तो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो और आपके बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं और 12 अप्रैल को आपका फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र का आपका एग्जाम है, पेपर है। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में सैम्पल पेपर शेयर करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं कि आपका जो पेपर का पैटर्न होगा वो किस तरह से आएगा, कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जिससे आप आइडिया लगा सकते हो कि आपकी तैयारी कितनी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो 12th क्लास के सभी स्टूडेंट का एग्जाम कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर क्लास 12th लिखा रहेगा और यहाँ पर कोड नंबर आपका पेपर का जो भी होगा यहाँ पर लिखा रहेगा। सेट आपके पास कौन सा आएगा, A B C D, वो सब यहाँ पर लिखा रहेगा। सबसे पहले फिलोसफी में पार्ट 1 और पार्ट 2 दिया जाएगा, यानी पूरा पेपर आपका 80 नंबर का होगा। पार्ट 1 भी आपका 40 नंबर का होगा और पार्ट 2 आपका 40 नंबर का होगा। पार्ट 1 में आपसे 13% पूछे जाएंगे, छोटे और बड़े प्रश्न जो कि आपको लिखने पड़ेंगे। पार्ट 2 में आपके जो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन या फिर आपको एक नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि आपको एक शब्द में आपको आंसर देना है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि आपका पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, एक ये पैटर्न है, एक सैम्पल पेपर है जो कि मैंने हरियाणा की वेबसाइट से निकाला है आपके लिए, ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके, आप इसके हिसाब से आप तैयारी कर सको। तो मिले जुले क्वेश्चन काफ़ी आ जाते हैं लेसन के हिसाब से, उसी लेसन में से आप तैयारी करिएगा जिसमें से ये प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर सेक्शन ए में आपसे 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से आ सकते हैं। भारतीय दर्शन के धर्म और मोक्ष पुरुषार्थों के व्याख्या कीजिए, या तो आपको ये करना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए, बौद्ध दर्शन के माध्यम मार्ग की व्याख्या कीजिए। ये आपका 5 नंबर का आएगा। या तो आप ये कीजिए या फिर आप अथवा में जो आपको दिया गया है, दोनों में से आपको कोई एक करना है जो भी आपको आता है। उसके बाद यहाँ पर ये दोबारा से आपका 5 नंबर का आएगा। जैन दर्शन के बारे में पूछा गया है, या तो आप ये कीजिए या फिर पतंजलि योग के 8 अंगों की व्याख्या कीजिए। दोनों में से आपको कोई एक करना है तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद आपको नीचे आपको सेक्शन बी में देखिए, आपको 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। सेक्शन बी में देखिए, सबसे पहले पुरुषार्थ क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। 4-5 लाइनें लिखनी है। अगर आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा तो आप लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके बारे में 5वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इस तरह से आपसे पूछा जाएगा कि आपको नाम बताने हैं। 6वां क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर का होगा। गीता के संकाम कर्म का क्या अर्थ है। 7वां क्वेश्चन इस तरह से गीता से रिलेटेड पूछा जा सकता है, जो कि 3 नंबर का होगा सेक्शन बी में। उसके बाद ईश्वर के अस्तित्व के लिए क्या युक्तियाँ हैं, तो आपको ईश्वर के बारे में लिखना है कि क्या युक्तियाँ हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद आपका चलता है सेट सी, जो कि आखिरी होगा। सेट सी में देखिए, आपसे यानी कि 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 2-3 लाइनें लिखनी होंगी लगभग। जैसे कि दंड के सिद्धांत बताइए, यानी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। योग में यम के कितने प्रकार होते हैं, 4 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, वो आपको लिखना है, 2 वर्ड। उसके बाद गीता का उपदेश किसने दिया, आपको पता है कि श्री कृष्ण ने दिया है, तो आपको श्री कृष्ण का यहाँ पर नाम लिखना है, श्री कृष्ण का। उसके बाद क्या गीता महाभारत का एक अंश है, ये आपको 2 नंबर बताना है। हाँ अगर लिखोगे हाँ है, तो उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ये आपका पूरा पार्ट 1 मैंने आपका करा दिया है कि किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे, काफ़ी क्वेश्चन मिले जुले भी आ जाते हैं, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं। आप इस स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप वीडियो पॉज करके आप इसे देख सकते हैं। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो दोस्तों, ये आपका पार्ट 2, जैसे मैंने आपको बताया था, पार्ट 2 में आपसे 40% पूछे जाएंगे जो कि आपके एक नंबर के होंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपको पार्ट 2 दिया जाएगा, तो उसमें आपको छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे सत्य और असत्य में। भारतीय दर्शन आध्यात्मिक है, यानी कि सत्य है या असत्य है, आपको यहाँ पर टिक करना है या फिर आपको अपने पेपर में लिखना है कि ये सत्य है या फिर असत्य है। मोक्ष पुरुषार्थ नहीं है, ये आपको सत्य असत्य बताना है। तो आप आराम से ये क्वेश्चन दे सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आप इसे वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं या फिर आपका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आपको याद रहे। जैसे कि यहाँ पर 5वां क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय दर्शन में बौद्ध दर्शन का संस्थापक कौन था, महर्षि पतंजलि या फिर महात्मा बुद्ध। तो यहाँ पर दोस्तों महात्मा बुद्ध आएगा संस्थापक। उसके बाद देखिए, महावीर जैन दर्शन के अंतिम तीर्थक थे। महावीर जैन अंतिम थे या नहीं थे, सत्य है या असत्य है, आपको इसमें उत्तर देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस तरह का आपके आएगा, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, कणाद या फिर गौतम न्याय दर्शन के। तो यहाँ पर आएगा इसका गौतम बुद्ध। उसके बाद देखिए, आप जैसे नीचे चलोगे तो नीचे इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जैसे आप देख रहे हैं, न्याय दर्शन वेदों को नकारता है, सत्य या फिर असत्य है। तो आपको सत्य असत्य में आंसर देने हैं। प्राकृतिक संख्या दर्शन का सिद्धांत है, सत्य असत्य है। सांख्य दर्शन ईश्वरवादी है,
ये सत्य असत्य में आपको इसका उत्तर देना है, आंसर देना है। योग का अर्थ मतलब कि इसका सत्य है या असत्य है, आपको इसके बारे में बताना है। महर्षि पतंजलि योग दर्शन के प्रवर्तक थे, सत्य है या फिर असत्य है। आपको पता है कि पतंजलि में महर्षि जो हैं योग ही करवाते हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर सत्य ही आएगा। उसके बाद ये आपके सत्य असत्य के बारे में पूछा गया है। कर्मयोग गीता का दर्शन है, सत्य है असत्य है। यस, बिल्कुल इसका सत्य है कि कर्मयोग करेंगे तो गीता का सबसे मेन मूल जो यहाँ पर आपको समझाया गया है कि कर्मयोग करना चाहिए। उसके बाद इस तरह क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद फिर आपसे कुछ खालिस्तान आएंगे, जैसे खालिस्तान अनुभावद के पिता हैं कांट, जॉन लॉक, ये आपसे पूछा जाएगा। तो आपको खालिस्तान में जो भी आपको सही लगे, आपने पढ़ा होगा, तो वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप वीडियो पॉज करके आप प्रश्न को देख सकते हैं। तो दोबारा फिर सत्य असत्य के चल जाता है यहाँ पर, जैसे आप देख रहे हैं। वस्तुवाद के अनुसार वस्तु यथार्थ है, सत्य या फिर असत्य है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं। 22वां क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर, 32वां, 33वां और 35वां, 36वां, 37वां, 38वां। उसके बाद ये चल जाता है यहाँ पर 38 और 2 क्वेश्चन और बचे हैं। दंड के खालिस्तान सिद्धांत हैं, कितने सिद्धांत हैं दंड के? 4 सिद्धांत हैं। तो उसके बाद यहाँ पर फिर 40 का होगा, खालिस्तान समाज में नियम और अवस्था बनाए रखने के लिए अनिवार्य है ईमान या विदंड। तो इनमें से आपको जो भी अच्छा लगे, यानी आपको पता होगा कि इसका उत्तर क्या है, अगर आप पढ़े लिखे हैं 12th क्लास में, अगर आपने यहाँ पर फिलोसफी पढ़ी हुई है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इसमें एक सैम्पल पेपर दिखाया। लाइक आपका जो पेपर का पैटर्न होगा ये इस तरह से आएगा। मैंने दोस्तों ये पेपर हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट से निकाला है आपके लिए, ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके, आप चेक कर सकें कि किस तरह का पैटर्न आपका आने वाला है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। अगर दोस्तों आप इस यूट्यूब चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल को प्रेस कर लेना, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको तो नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।